नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में राजनीति से जुड़े किस्से भी खूब मशहूर है। ऐसी ही एक किस्सा है एक दिन के मुख्यमंत्री जी का। जी हां, आपने सही सुना। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिसने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अगले ही दिन उसे पता चला कि उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है। आखिर क्या है ये पूरा किस्सा कुर्सी का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी ने पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। इसी शपथ के साथ देश में जहां मोदी युग की शुरुआत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई। लगातार 10 साल तक सरकार चलाने के बावजूद कांग्रेस इतनी बुरी तरह से चुनाव हारी कि उसे विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नसीब नहीं हुई। इतना ही नहीं, 5 साल बाद 2019 में हुए चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ गया। ये तो है आज के कांग्रेस की कहानी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी कांग्रेस का देश भर में बोलबाला था, जिसकी एक झलक साल 1985 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, जब पार्टी के कद्दावर नेता रहे अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जब नतीजे आए तो 320 विधानसभा सीटों में से अकेले कांग्रेस ने 250 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस की इस जीत को इंदिरा गांधी की मौत के बाद उपजी सहानुभूति लहर के दम पर मिली जीत मानी गई, क्योंकि चुनाव के करीब 1 साल पहले 1984 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और अर्जुन सिंह को लगातार दूसरी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अर्जुन सिंह ने 1985 में मिली जीत के बाद जब दूसरी बार सत्ता संभाली, तो इस बार वो महज एक दिन के मुख्यमंत्री ही बन सके। 11 मार्च 1985 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अर्जुन सिंह को 12 मार्च 1985 को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। राजीव सरकार के इस फैसले पर उस वक्त खूब सवाल उठे और उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद ही राज्यपाल बनाना था, तो मुख्यमंत्री चुना ही क्यों गया। खुद अर्जुन सिंह भी कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले से हैरान रह गए थे, लेकिन पार्टी आलाकमान के फैसले को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। राजनीतिक गलियारों में माना गया कि अर्जुन सिंह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए। लगातार दूसरी बार सीएम बनने से उनका बढ़ा राजनीतिक कद कांग्रेस में ही कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था। अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ दिलाई, जो 3 साल तक इस पद पर रहे। इसके बाद राजीव गांधी ने उन्हें केंद्र सरकार में बुला लिया और अर्जुन सिंह की एक बार फिर मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री वापसी हुई। 14 फरवरी 1988 को एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम बने। ये कार्यकाल 1 साल भी नहीं चला था कि एक चर्चित घोटाले में नाम आने के बाद अर्जुन सिंह को फिर इस्तीफा देना पड़ गया, जिसके बाद मोतीलाल वोरा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। कांग्रेस की उठापटक इस हद तक बढ़ गई कि अगले चुनाव से पहले मोतीलाल वोरा को फिर हटाना पड़ा और उनकी जगह श्यामा चरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने। इस तरह मध्य प्रदेश की 8वीं विधानसभा में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बने थे। यानी कांग्रेस की इस करामत के बाद आप कह सकते हैं कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देने का कारनामा तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। बहरहाल, कांग्रेस से जुड़े इस किस्से पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।